नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। क्या मोटे अनाज फिर से भुलाए जा रहे हैं? क्या मोटे अनाजों की जो स्थिति है मौजूदा, उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि क्यों किसान मोटे अनाजों की बुआई नहीं कर रहे हैं? इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। भारत सरकार ने साल 2019 को मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया था। इसके बाद भारत सरकार के प्रयासों से ही साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया, जिसमें दुनिया के कई देशों में मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की एंट्री हुई और मोटे अनाजों से बने पकवान दुनिया की थाली का हिस्सा बने। मोटे अनाजों को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार की ये पहल दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। उसके बाद से माना जा रहा था कि अब भारत के पारंपरिक अनाजों में शुमार मोटे अनाजों की वापसी हो जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात फिर से मोटे अनाजों को भुलाए जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि किसानों ने मोटे अनाजों की खेती से अभी भी दूरी बनाई हुई है। आज की बात इसी पर समझेंगे कि भारत सरकार देश में मोटे अनाजों की वापसी के लिए क्या काम कर रही है। साथ ही जानेंगे कि क्या कारण है कि मोटे अनाजों की बुआई से किसानों ने दूरी बनाई हुई है। अगर बात करें कि भारत सरकार मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, तो उसको लेकर समझना होगा। असल में भारत सरकार मोटे अनाजों की खेती, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज शामिल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2018-19 में देश के 14 राज्यों में शामिल 212 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज पर एक उप मिशन लागू किया हुआ है। इस मिशन के तहत कई तरह की सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं, मोटे अनाजों का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये एक हिस्सा है, इसके लिए एक बजट भी निर्धारित है। अब ये हिस्सा है, उसी की परिणति ये है कि 2019 में भारत के अंदर मिलेट वर्ष मनाया गया और 2023 में जब साल घोषित किया गया यूनेस्को में, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से चीजें आगे बढ़ी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाने के बाद अगर हम साल 2024 में मोटे अनाजों का हाल देखें, तो वो बहुत सुखद नहीं है। उस पर भी बात करते हैं। इस साल अभी तक आंकड़ों में तो मोटे अनाजों का रकबा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन इन आंकड़ों को बारीक नजर से देखें तो इस साल मोटे अनाजों की बुआई पिछले साल की तुलना में पिछड़ रही है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से 26 जुलाई को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल ज्वार की बुआई 12.10 लाख हेक्टेयर में हुई है, तो पिछले साल 10.58 हेक्टेयर में हुई थी। इसी तरह इस साल बाजरे की बुआई 56.46 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल 60 लाख हेक्टेयर से अधिक थी। बात अगर रागी की करें तो रागी की बुआई इस साल 2.63 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल 2.48 लाख हेक्टेयर में हुई थी। हालांकि मक्के की बुआई का रकबा तकरीबन 80 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल से 70 लाख हेक्टेयर अधिक है, 10 लाख हेक्टेयर अधिक है। कुल जमा देखिए तो पिछले साल की तुलना में इस साल मक्के और ज्वार का रकबा बढ़ा है, तो वहीं बाजरे का रकबा कम हुआ है, जबकि रागी समेत अन्य मोटे अनाजों की बुआई में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। ये हालात तब हैं, यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में मोटे अनाजों की बुआई का ये हाल तब है जब बीते साल ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया था और दुनिया के कई देशों में मोटे अनाजों की एंट्री हुई थी। माना जा रहा था कि इस पहल के बाद मोटे अनाजों का क्षेत्रफल देश में बढ़ेगा। ऐसे में मोटे अनाजों की बुआई का ये हाल कई सवाल खड़े करता है। आखिरकार क्यों किसान मोटे अनाजों से दूरी बना रहे हैं, उसको अगर हम लोग बात करें कि जब भारत सरकार देश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और पोषित अनाज उपलब्ध करवाने के लिए दुनिया के बीच भी मोटे अनाजों की प्रासंगिकता बढ़ी है, तो आखिरकार क्यों देश के किसान मोटे अनाजों की खेती से दूरी बना रहे हैं? इसके कारणों की पड़ताल की जाए तो मुख्य तौर पर दो कारण समझ में आते हैं, उन पर विस्तार से बात करते हैं। जो एक पहला कारण है कि देश के किसानों के बीच मोटे अनाजों की खेती की स्वीकार्यता नहीं बढ़ रही है, वो है सरकारी खरीद का तंत्र ना होना। मोटे अनाजों की खेती किसानों को लुभा क्यों नहीं रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि किसानों के लिए मोटे अनाज नकदी फसल नहीं बन पा रहे हैं। बेशक केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों का एमएसपी घोषित किया हुआ है, इसमें बढ़ोतरी भी होती है, लेकिन देश के अंदर मोटे अनाजों की खरीद का कोई तंत्र नहीं बन पाया है।
उदाहरण के तौर पर समझें तो राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन राजस्थान सरकार ही बाजरे की सरकारी खरीद में अभी तक फिसड्डी साबित हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों की बीते साल कुछ खरीदी की थी। इस साल राजस्थान सरकार ने भी मोटे अनाज की खरीदारी करने की घोषणा की हुई है, लेकिन किसानों के बीच मोटे अनाजों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए उसके दामों की सुनिश्चित का ये इरादा लगातार सरकारों को रखना होगा। इसके लिए एमएसपी पर सरकारी खरीद का एक मजबूत तंत्र यहाँ पर पे बनाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। अगर दूसरे कारण की अगर हम बात करें कि मोटे अनाज क्यों लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं किसानों के बीच, तो उसका एक प्रमुख कारण यही है कि आहार संस्कृति का हिस्सा मोटे अनाज वापसी नहीं बन पा रहे हैं और इसकी वजह से मोटे अनाजों का बाजार भी नहीं है। इस पर विस्तार से अगर समझें तो किसानों के बीच मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को अपने स्तर पर सांस्कृतिक और आहार से जुड़े प्रयास भी करने होंगे, जिसके तहत मोटे अनाजों को आहार संस्कृति का हिस्सा फिर से बनाना होगा। इसके लिए कुछ राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, जिसके तहत वो पीडीएस में मोटे अनाजों को बंटवा रही है। जरूरी है कि लंबे समय तक ऐसे प्रयासों को निरंतर रखा जाए। इसके लिए मोटे अनाजों के गुणों को देखते हुए इनकी मांग में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं ये मोटे अनाजों का एक घरेलू बाजार भी विकसित होगा। नतीजतन किसानों को मोटे अनाजों का खुला बाजार भी उपलब्ध होगा, और जब किसानों को खुला बाजार मोटे अनाजों का उपलब्ध होगा तो किसान कहीं ना कहीं मोटे अनाज उगाएंगे, क्योंकि बाजार उनको बेहतर मिलेगा। देखिए, अब हमको समझना होगा कि किस तरीके से हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में को सफल बनाने के लिए गेहूं और धान की सरकारी खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, और देखते ही देखते हरित क्रांति में सफल हुई। देश में गेहूं और धान का रकबा किस तरीके से बढ़ा है हम सब जानते हैं। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों को तो पूरा ही कर रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों को भी गेहूं और धान की चावल की सप्लाई कर रहा है। अब यही कुछ इसी तरीके से मोटे अनाजों के साथ भी करना होगा। मोटे अनाज किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने होंगे, तो जाहिर तौर पर उसके लिए सरकारों को प्रयास करने होंगे। किसानों की तरफ से अपने प्रयास यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत हद तक प्रासंगिक तब नहीं होता है जब वो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर आकर धराशायी हो जाते हैं। हम सब देख रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान परेशान है। कुछ यही हाल मोटे अनाजों का भी होता है, क्योंकि किसानों को बाजार में मिलता है, मौजूदा वक्त में बाजार में अच्छी मांग है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब किसान मंडी में फसल बेचने अपनी जाता है तो कैसे व्यापारियों के द्वारा ठगा जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि मोटे अनाजों को भी प्रासंगिक बनाने के लिए हरित क्रांति के जैसे प्रयास किए जाएं। इससे मोटे अनाजों की फिर से सशक्त रूप से वापसी हो सकेगी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइए। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात।